हे भगवान, अब मैं आगे कैसे जाऊं? यहाँ तो मैं फंस गया, सब जगह पानी भर गया है, रास्ते बंद हो चुके हैं, बारिश थमने का नाम ही नहीं ले रही है और घर की चिंता खाई जा रही है। ना जाने सुगंधा और चिंटू कैसे होंगे, घर में भी तो पानी भर चुका होगा। रामपुर गांव में महेश नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी सुगंधा और 5 साल के बेटे चिंटू के साथ रहता था। वह रोज मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। गरीबी और तंगी के बीच भी वह ईमानदारी से अपना जीवन जीता था। एक दिन जब महेश अपने काम से घर जाने ही वाला था कि तभी रास्ते में जोरों की बारिश होने लगती है। हे भगवान, अब मैं आगे कैसे जाऊं? यहाँ तो मैं फंस गया, सब जगह पानी भर गया है, रास्ते बंद हो चुके हैं, बारिश थमने का नाम ही नहीं ले रही है और घर की चिंता खाई जा रही है। ना जाने सुगंधा और चिंटू कैसे होंगे, घर में भी तो पानी भर चुका होगा। वो बिना रुके तेज बारिश में भीगते हुए जैसे तैसे अपने घर पहुंचता है। घर पहुंचते ही देखता है कि सुगंधा चिंतित बैठी थी। क्या हुआ सुगंधा, तुम ठीक तो हो ना? बहुत परेशान लग रही हो, क्या बात है? कब से बारिश हो रही है, पूरे घर में पानी भर गया है। मैं तब से पानी घर से निकाल रही हूँ, निकालते निकालते परेशान हो गई हूँ, पर पानी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। तुम पहले शांत हो जाओ, ये बारिश रुकने वाला नहीं है। अब मैं क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। और चिंटू को देखो, आज पूरा दिन भीगता रहा, खाना भी नहीं खाया है। मैं जैसे तैसे रास्ते से भागकर आया हूँ। यह घर तो अब रहने लायक नहीं बचा है। लगता है कुछ ही देर में यह पूरा घर पानी में डूब जाएगा। हमें तुरंत चिंटू को लेकर यहाँ से निकल जाना चाहिए। हाँ जी, आप ठीक कह रहे हैं। अब यहाँ एक पल भी ठहरना ठीक नहीं है। वे दोनों चिंटू को गोद में उठाकर ऊंची जगह की तलाश में निकलते हैं, पर चारों तरफ पानी ही पानी था। कहीं कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। सुगंधा, अब हम क्या करें? कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सब जगह पानी भर चुका है। सुगंधा इधर उधर देखती है। सुगंधा, वहाँ एक ऊंची जगह दिख रही है, चलो हम वहीं चलते हैं, शायद कुछ देर के लिए रुकने की जगह मिल जाए। वे वहाँ जाकर बैठते हैं, तभी चिंटू रोते हुए कहता है, माँ, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। कई दिन से कुछ खाने को नहीं मिला, अब तो गला भी सूखने लगा है। बेटा, तुम थोड़ी देर और रुको, पापा कुछ खाने को जरूर लाएंगे। हे भगवान, मेरे बेटा और पत्नी कई दिनों से भूखे हैं, अब मैं खाना कहाँ से लाऊं? और यह बारिश है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही। सुगंधा, तुम एक काम करो, तुम और चिंटू यहीं रुको, मैं गांव की ओर जाकर किसी से काम मांगता हूँ। अगर किसी ने थोड़ी मदद कर दी तो शायद खाना भी मिल जाएगा और रहने की कोई जगह भी। ठीक है जी, आप जाइए, मैं यहीं आपका इंतजार करती हूँ। और थोड़ा बच बचा के जाना, बारिश बहुत तेज पड़ रही है और बिजली भी चमक रही है। कुछ देर बाद बारिश थोड़ी थमती है और महेश गांव की ओर निकलता है। वह एक जमींदार के घर पहुंचता है। सेठ जी, कुछ भी छोटा मोटा काम हो तो दे दीजिए, हमारे बीवी बच्चे भूखे हैं और घर में पानी भर जाने की वजह से हमें घर भी खाली करना पड़ा है, कुछ रहम कर दीजिए। जा जा, यहाँ से बारिश में कौन किसी का मदद करता है। हम खुद अपने खेत और घर के नुकसान से परेशान हैं। मैं तुझे क्या काम दूंगा और क्या खिलाऊंगा, चल भाग यहाँ से। सेठ जी, कुछ खाने को ही दे दीजिए, मेरा बच्चा भूखा है, थोड़ा सा राहत मिल जाएगा तो हम गरीबों का भला हो जाएगा। बहुत तेज की बारिश हो रही है। अरे कहाँ ना, मेरे पास कुछ नहीं है, चल जा यहाँ से। मेरा खुद ही सारा फसल डूब गया है और ऊपर से तू और गुस्सा दिला रहा है। तुम जैसे गरीब को बारिश में मर जाना चाहिए। महेश उदास होकर वहाँ से चला जाता है और कई जगह काम मांगता है, लेकिन हर जगह से खाली हाथ लौटता है।
वो थका हारा और भीगा हुआ वापस सुगंधा के पास आता है।